गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने और हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे थे फिजिक्स क्लास 12 में और उसमें हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है, हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर और दूसरा हम देखेंगे कि किसी भी कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये दोनों चीजें हम आज अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड विथ मी। सो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, आपके पास ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल शेल है जिसपे हमने चार्ज दिया हुआ है Q। तो जाहिर सी बात है कि हम होलो मान के चल रहे हैं, तो जो Q है वो पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका जो रेडियस है वो R है, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? तो अगर थोड़ी लैंग्वेज की बात कर ले हम, तो Q चार्ज is distributed on the surface of a spherical conductor। ठीक है भाई, ओके। इसीलिए जो भी उसकी पोटेंशियल हो जाएगी वो हमें पता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R। ये हमने किया हुआ है पहले वाले चैप्टर से, पोटेंशियल से, ठीक है। हमने निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है, तो चूंकि कैपेसिटेंस C इसकी वैल्यू होती है Q डिवाइडेड बाई V, तो हमारे पास Q तो ऑलरेडी है ही और V के बदले हम पुट करने वाले हैं 1/4πε0 एंड देन Q डिवाइडेड बाई R। आप देखो Q और Q ये कैंसिल आउट हो जाना है और ये ऊपर चला जाएगा, so that will become 4πε0 R। So this is very simple कि स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो 4πε0 और R। यहां एक बड़े मजे की बात आपको मिलती है, अगर ये रेडियस छोटा होता तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द स्फीयर के, ठीक है। तो अगर हमारे पास बड़ा स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, हमारे पास छोटा स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटेंस कम होगी। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि इसलिए कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ द स्फीयर। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, ये आप पहले से भी जानते हो, क्योंकि हमने पहले लास्ट वाले लेक्चर में ये बात हम कर चुके थे कि कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का उसके साइज पर डिपेंड करता है और भी चीजों पर डिपेंड करता है, कि उनमें से एक चीज साइज भी थी। तो छोटे साइज का अगर स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटेंस छोटी होगी, अगर बड़े साइज का स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटेंस बड़ी होगी। सो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। यहां से भी हमको बात साबित हो जाती है, ठीक है। ये हमने कवर किया। नेक्स्ट चीज हम कवर करेंगे एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, तो वो भी हम देख लेते हैं। आइए, ओके। So next is as energy of charge conductor। Energy of charged conductor। अब मैं इसमें कुछ चीजों को फिर से रिपीट करूंगा। पोटेंशियल वाले चैप्टर से मैं कहता आता हूं एक बात की, अगर कोई आपके पास कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में अभी कोई भी नेट चार्ज नहीं है, मतलब नेट चार्ज 0 है, तो ये अनचार्ज कहलाएगा। अब हमने इसको चार्ज करना है तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज हम इस पे लेके आएंगे। Q अमाउंट ऑफ चार्ज को हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, Q1 Q2 Q3 इस तरह से। मान लो पहला चार्ज लेकर आए Q1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चार्ज है Q2, वो नहीं आ रहा क्योंकि Q1 जो है Q2 को रिपेल करेगा। अगर Q1 Q2 को रिपेल करेगा तो इस कंडीशन में एक चीज ये होनी है कि हमको वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क
तो चार्ज अनचार्ज से चार्ज करने में हम जो वर्क करते हैं वही वर्क जमा हो जाता है कंडक्टर में इन फॉर्म ऑफ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। आप अगर डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो कि the work done in charging a conductor from uncharged condition, अनचार्ज कंडीशन से उसको चार्ज कंडीशन तक लाने में, अनचार्ज कंडीशन, ठीक, is the potential energy या is the energy आप कह सकते हैं of the conductor। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। तो कंडक्टर पे हम एक काम करते हैं, पहला चार्ज हम Q1 लेकर आए। जिस वक्त हम Q1 लेके आए तो उसकी जो कैपेसिटेंस हो जाएगी दैट विल बी Q1 डिवाइडेड बाई V1। ये बात हमें समझ में आती है। तो यहां से हम लोग V1 ले सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे एट एन इंस्टेंट, चार्जिंग के दौरान किसी भी समय एट एन इंस्टेंट कैपेसिटेंस उसके पास हम जो चार्ज दिया हमने दैट इज Q1, उसकी वजह से पोटेंशियल है V1, तो कैपेसिटेंस Q1 बाई V1, तो V1 की वैल्यू हो गई आपको Q1 बाई C। ये हमने यहां पर लिख लिया, हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक, अभी उसके पास चार्ज Q1, हमने कितना चार्ज लेके जाना है? Q चार्ज लेके जाना है हमने। अगर हमने Q चार्ज लेके जाना है तो हम अब इसको जो है ऐसा मान के चलते हैं कि हमने Q1 इस पे ऑलरेडी दे दिया है और हमें शुरू में कितना चार्ज था 0, बाद में कितना चार्ज होगा टोटल Q। हम बीच में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज मान लेते हैं dQ, और उस dQ को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा हमको। तो एक हम स्मॉल आप लिख सकते हो, यहाँ पे नोट कर सकते हो कि स्मॉल चार्ज dQ इज टेकन टू द कंडक्टर, इसीलिए उसको लाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा dW। आप जानते हो वर्क की वैल्यू क्या होती है Q मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल, और पोटेंशियल आपके पास है Q1 बाई C। तो हम dQ चार्ज को लेकर आए और पोटेंशियल है Q1 बाई C, तो dW इज इक्वल टू dQ मल्टीप्लाई बाई Q1 बाई C। इसीलिए हमारा जो वर्क हो जाएगा, हम इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं आपको, तो ये हो जाएगा Q1 बाई C मल्टीप्लाई बाई dQ, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके Q तक। तो एक काम करते हैं, पहले हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करेंगे लिमिट 0 से Q तक, क्योंकि हमको Q चार्ज ही टोटल देना है, तो हम जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू Q1 का जो है स्क्वायर, और जो 1 बाई C है वो आपको नीचे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये Q1 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। जब हम ये कर लेते हैं तो अब हम इस पर लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, Q1 के बदले Q इस्तेमाल करो, तो ये हो जाना है आपको 1 बाई C एंड देन Q स्क्वायर बाई 2। तो अल्टीमेटली ये हो गया हाफ Q स्क्वायर बाई C। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो है हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो ये हमको ये बताता है कि यही हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी कंडक्टर की हो गई हाफ Q स्क्वायर बाई C। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप पहले से जानते हो कि Q की जो वैल्यू होती है, Q की वैल्यू होती है C इंटू V। अगर आप इसको यहां पुट करना चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, हाफ Q स्क्वायर के बदले C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई C कैंसिल आउट हो जाना है, तो आपको बचेगा हाफ CV स्क्वायर। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला हाफ Q स्क्वायर बाई C, दूसरा फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। अच्छा, आप एक चीज और चेंज कर सकते हो, आप एक काम करो, Q स्क्वायर बाई C में आपने Q को चेंज किया था, इस बार हम C को चेंज करते हैं। यहाँ पे देखो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी Q बाई V। तो एक काम करते हैं, हम इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, हाफ और C के बदले Q बाई V, तो Q स्क्वायर तो रह जाना है, C के बदले Q बाई V, तो V ऊपर चला जाएगा, ये हो गया, Q कैंसिल आउट हो जाना है एक, तो हाफ Q V। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज कंडक्टर का हमारे पास 3 फार्मूलाज हो गए।
पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये और तीसरा फॉर्मूला ये। तीनों फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, तीनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। पहला फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, दूसरा फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर और तीसरा फॉर्मूला हाफ क्यू इंटू वी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। फिर से मैं कह रहा हूं कि जब भी हम किसी अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडीशन में लेके आते हैं, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या फिर हाफ सी वी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू इंटू वी। ये हमारा आज का टॉपिक था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको और समझ में आया तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई हेल्प यू आउट। सो दिस इज ऑल अबाउट। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।